थोड़ी सी संक्रांति टीका रह गई थी दूसरे श्लोक का। इदानीं स्वीयां विद्यां प्रज्ञां प्रकृतिंच पर पारगमन शक्तिं च अविज्ञाय अज्ञानात् कुतश्चित् निमित्तात् सहसा सन्यस्य मूढ़ाः पतिष्यन्ति तान् उद्धर्तुम् अत्र अप्रकृतमपि प्रकृत्य कर्मयोगं तेषां कर्मण्येव प्रवृत्ति सिद्धये कर्मयोगम स्तौति। यदि भी कर्मियों की स्तुति करने के कोई प्रकरण नहीं था, क्यों किया भगवान ने ऐसे कर्मियों की स्तुति संन्यास की निंदा करते हुए? इसलिए करना, पर कुछ लोग ऐसे ऐसे मूढ़ हैं कि अपनी ही विद्या की प्रज्ञा को और अपने स्वभाव को समझ रहे हैं कि मेरे को हो गया है ब्रह्म ज्ञान, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे सीधे संन्यास ले लेते हैं। पर पार गमन शक्तिम च अविज्ञाय, उसको जाने बिना ही भ्रम हो गया, मैं जान चुका हूं। अविज्ञाय कुतश्चित निमित्तात्, किसी बाह्य सांसारिक निमित्तों को लेकर के बताया था ना, इसी पर चर्चा पर तो रुक गए थे हम। फेलियर्स ऑफ सोसाइटी, इनको क्या कहते हैं? जो सामाजिक व्यवहार में विफल हो गया वो सन्यासी बन गए, वेश पहन लिए। एक घोटाले में फंस गया तो भाग गया घर से और साधक वेश पहन लिया। एक प्रेम बिगड़ गया, लड़की किसी और से भाग गया, लड़का किसी और लड़की से चला गया, तो क्या करे? दुखी होकर के साधु बन जाते हैं। या बिजनेस ठप हो गया। एक बंदा था फौजी में, बहुत कमाया था, वहाँ जो भी आया था सब यहाँ पर उसने शेयर्स में लुटा लिया, पूरी पैसा डूब गया, फिर चोर बन गया और उस वांटेड लिस्ट में चला गया। तो साधु बने घूम रहा था, पकड़ा गया कल। तो ऐसे ऐसे लोग कुतश्चित निमित्त बाह्य जो है सांसारिक गलत निमित्तों को लेकर के सहसा संन्यास्य झटिति एकदम आ जाते और लाल पहन के घूमने शुरू कर देते। और गोरों की बाजार की कोई कमी है ही नहीं, सब चेड़ा बनाने में लगे हुए हैं। हमारे चेड़ा बन जाओ, पकड़ लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। अभी एक और घटना घटी ने, जेल में है वो खूंखार आदमी, और उसको कोई जुना अखाड़े का महात्मा ने दीक्षा दे दिया, साधु बना दिया। अरे जेल में कैसे गए, कैसे दीक्षा दी, जेल में कैसे लाल पहनने लग गया? सारी घटना होने तक सब सो रहे थे, अब हंगामा कर रहे। इसलिए जो दीक्षा परंपरा वगैरह आजकल जो विकृत हो चुका है बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग ज़्यादा घुस रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं विद्या क्या है वास्तव में, जिन्हें अपने प्रज्ञा का ज्ञान नहीं, अपनी प्रकृति का भी होश नहीं। कुतश्चित निमित्ता सहसा संन्यास्य मूढ़ाः, जैसे मूढ़ हैं वे पतन को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान उन पर भी कृपा करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तान उद्धर तुम, उनके भी उद्धार करने के लिए भगवान जान के कह रहे हैं तुम ऐसे संन्यास मत लो, उससे अच्छा तुम कर्मयोग करो, तुम उसी के योग्य हो, संन्यास के योग्य नहीं हो। तान उद्धर्तुम अत्र अप्रकृतम प्रकृत्य, अप्रकृत को भी आरंभ करके कर्मयोगम तेषाम कर्मण्य प्रवृत्ति सिद्ध है, उन लोगों का कर्म में प्रवृत्त कराने की सिद्धि के लिए भगवान ने जो कर्मयोगम स्तौति, कर्मयोग स्तुति किया। कर्मयोगो विशेषतः इति न तो संन्यासम निरोगति, इसका अर्थ ये नहीं कि संन्यास का खंडन कर दे रहे हैं। योग्य अधिकारी के लिए वो ठीक है, जिसका जो अधिकारी है वो अपना ग्रहण करे। जो संन्यास के अधिकारी हो संन्यास ग्रहण करे, उसमें गलत नहीं है। इन अनधिकारी जो संन्यास लेता है उसके लिए भगवान करे उससे अच्छा तुम कर्मयोग करो। संन्यासस्य स्वरूपत्वात् सर्वोत्तमत्वाच्च, और संन्यास का असली अर्थ में जाओ तो संन्यास का अर्थ होता है साक्षात ब्रह्म ही है, स्वरूप है, वो तो सर्वोत्तम है वो। न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ही परः इति, न्यास एव अत्यरेचयत, सबसे श्रेष्ठ है सन्यासी,
उससे बढ़कर कुछ नहीं संसार में। इति संन्यासस्यैव ब्रह्मत्व सर्वश्रेष्ठतमत्व श्रवणात्, संन्यास ब्रह्म स्वरूप है और सर्वश्रेष्ठतम है वस्तु, ऐसे सुनने से स्पष्ट है। तथा कर्मयोग स्तुति परम एव एतद् वचनमिति निश्चितव्यम, इसे स्पष्ट हो जाता है कर्मयोग स्तुति मात्र के लिए यहाँ संन्यास की निंदा की गई है। भी निंदनीय वस्तु जो संन्यास हो भी अनधिकारी जो संन्यास ले रहा उसकी निंदा के द्वारा कर्मयोग की स्तुति कर रहे हैं, यह समझना चाहिए। टिप्पणकार निःश्रेयस करौ इत्यस्मिन् पदे कर शब्द क्रिय धातु का ही बना है। क्रियों हेतु ताच्छिल्यानुलोमेषु इत्यनेन व्युत्पादित। क्रिय धातु हेतु यह अर्थ नहीं हो सकता, अनुलोम अर्थ भी नहीं है, तच्छील अर्थ में। निःश्रेयस करो, निःश्रेयस प्रदान करने के स्वभाव वाले हैं, उस अर्थ में बना हुआ है निःश्रेयस करो। तस्मात् अनात्म के कर्तृकत्व सिद्धम, इसीलिए अनात्म कर्तृकी है कि करने के स्वभाव अनात्मा में ही है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो करता है, अभोक्ता है, वह कर्तृत्व है नहीं, क्रिया है नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अनात्म के कर्तृकी है कर्मयोग सिद्ध हुआ। कर्मज्यायो ह्य कर्मण इत्युक्तत्वात्, पूर्व में तीसरे अध्याय में भी बात कह चुके हैं, अकर्म की अपेक्षा से कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म विशिष्यति उपपन्नम भवति, इसे यहाँ जो कहा गया कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह उपपन्न हो गया, युक्त युक्त हो गया। कस्मादित्याह, क्योंकि कर्मयोग करता व्यक्ति को भी प्रशंसा कर दे रही इतनी कि कह रहे आपसे बढ़कर कोई सन्यासी ही नहीं है। जबरदस्त है ना, जो कर्मयोग कर रहा है निष्काम भाव से, वैदिक विहित कर्म, स्मार्त कर्म, अलौकिक भी, जो कि वेद विरुद्ध नहीं है, ऐसे कर्म करने वाले की प्रशंसा कर रहे, चाहे आप गृहस्थ भी क्यों ना हो, तो भी आप तो नित्य सन्यासी हैं, ये प्रशंसा कर रहे हैं। कस्मात् कारणात् इत्या, क्यों कर्मयोग श्रेष्ठ कहा जा रहा है, वही हेतु दे रहे हैं। ततएव कर्मयोगी हम स्तौति, तार्श कर्मयोग करने वाला कर्मयोगी की स्तुति करते हुए कह रहे भगवान, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अनायासी बंधन से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति यदि निष्काम भाव से कर्मयोग करते रहेगा। कैसे कर रहा है वो, यो न द्वेष्टि, जो किसी प्रकार से किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ फल के प्राप्ति अप्राप्ति किसी को लेकर के द्वेष भाव नहीं करता, न कांक्षति, न किसी कोई चीज की अपेक्षा भी नहीं करता। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, और कैसा है, निर्द्वंद्व, सब प्रकार के द्वंद्वों से परे उठ गया है। ऐसा जो निष्काम कर्मयोगी है स नित्य सन्यासी ज्ञेय हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह रहा हो, चाहे वानप्रस्थ में रह रहा हो, यदि इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करते रहेगा, उससे बढ़कर और कोई सन्यासी ही नहीं है। निश्चित रूपेण वह बंधन की जो बेड़ियां हैं, अज्ञान से कार्य जो है, क्या है, कामना, उसके कार्य है कर्म, अविद्या काम कर्म, बार बार बोलते आए हुए हैं। इन बेड़ियों से वह छुटकारा पा लेगा। बंधात सुखम मने अनायासम एवं, अनायास ही मुक्त हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा तपस्या आदि करने की जरूरत नहीं है। हिमालय में जाओ, गुफा में पड़े रहो, कोई जरूरी नहीं है। बस अपने घर में ही रहते हुए यदि नित्य निष्काम भाव से वैदिक और स्मार्त कर्म आदि करते रहो, उतने से भी कल्याण हो जाएगा। और आगे में कहेंगे स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव,
अपने अपने वर्णाश्रम में विहित जो धर्म है, कर्म है, उनका अनुष्ठान करने मात्र से ही आपके अंतःकरण शुद्धि अवश्य हो जाएगी, अनायास प्राप्त हो जाता है। भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं, शांकर भाष्य ज्ञेय इति, ज्ञेयो मैंने ज्ञातव्य, जानना चाहिए, समझना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। स वह व्यक्ति कर्मयोगी जो कैसा है, वो नित्य सन्यासी थी, उसको नित्य सन्यासी करके समझो, कर्मयोगी को नित्य सन्यासी करके समझो। क्यों? ऐसा कौन सा उस विशेषता है कर्मयोग करने मात्र से उसको सन्यासी समझो? कहते क्योंकि वह न द्वेष्टि किंचन न कांक्षति च, न सुख दुख से राग द्वेष है, न किसी उनके साधनों से भी राग द्वेष है, न किसी कोई अपेक्षा ही आकांक्षा ही है। हमेशा अपेक्षा रहती है, भी बहुत खराब चीज़ अपेक्षा करना भी। सारे जो व्यवस्थाएं हैं उसमें गर्माहट कब पैदा होता है? अपेक्षा पूरी ना होने पर। चाहे घर के पति पत्नी हो, चाहे गुरु चेला हो, कहीं भी हो, कोई व्यवस्था में आप देखेंगे बिगड़ता कब है मामला? जब अपेक्षा पूरी ना हो। अपेक्षा करना बंद कर दो, सदा सुखी हैं आप। एक दंपति हैं, वो पत्नी चाहती क्या है उससे, पति से वो चाहती है ये आते हैं तो इधर कुर्ता फेंक देते हैं, उधर वो फेंक देते हैं, उधर वो फेंक देते हैं, और उसी बात की झगड़ा है। वो कहती है आप इसको खूंटी में टांग दीजिए, जो धोने का तो उधर डाल दीजिए वॉशिंग मशीन के अंदर। आप फैला के चले आ जाते हो, लेट जाते हो, और मैं सब संभालते रहो बार बार रोज रोज, ये क्या ड्रामा है? इतने बाद की लड़ाई झगड़ा क्यों? अपेक्षा हो गई ना, आप ऐसा करो, और पूरी नहीं हुई तो झगड़ा शुरू। यहाँ तक हो गया तो टक पटक बर्तनों की हो गई, पुलिस स्टेशन पहुंच गए, ये मेरा मानता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अपेक्षा है। आप अपेक्षा मत करो, वो अपना जैसे जैसे जीने तो उसके अपने कर्म है, तुम्हारे कर्म तो उसके जाल में फंसे हो। मैंने औरत को कहा तुम्हारे कर्म ऐसे थे, तुम उसके जाल में फंस गए, अब झेलो। वो भी आके शिकायत करता है, तो मैं तुम प्यारी भी तुम्हारी तो कर्म है, ऐसे थोड़ी जाल में फंसे हो आपस में, न छोड़ भी नहीं सकते, झगड़ भी रहे हैं, मैं छोड़ना भी नहीं चाहते एक दूसरे को। विचित्र संसार है। इनको देख के हम लोग को शास्त्र का पंक्ति बढ़िया घट जाता है कि अपेक्षा से कितना आदमी दुखी होता है मालूम होता है। न कांक्षति एवं विदो, यह इस प्रकार के व्यक्ति जो कर्मणि वर्तमानोपि नित्य कर्म में लगा हुआ है, फिर भी सनित्य सन्यासी ज्ञातव्यत्यर्थः, उसे नित्य सन्यासी करके जानना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। निर्द्वंद्व, और विशेषता क्या उसमें? वह द्वंद्व वर्जित भी होना चाहिए। यस्मात् हे महाबाहो सुखम बंधाद अनायास न प्रवृत्ति, जिसलिए वह ऐसा रहेगा इसलिए वह अनायास ही बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यस्तु अकुशलम कर्म न द्वेष्टि तत्र अप्रीतिम न करोति। संक्रांति टीका न द्वेष्टि को पहले व्याख्या कर, यस्तु अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, स्वयं से जो किया जा रहा है कर्म में अकुशलता, क्यों न्यूनता को लेकर के, अरे मेरे से गलती हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, इस प्रकार से दुखी भी नहीं होता, उस कर्म से द्वेष भी नहीं करता। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, उन्हें तत्र अप्रतिमपि न करोति, किंतु कुशलम अकुशलम अपि कर्म ही वही बुद्ध, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, कर्म तो कर्म है। ऐसे जान करके निष्काम भाव से करते रहता है, करोति एक व्याख्या, अथवा या तीन अलग अलग व्याख्या करेंगे। यद्वा न द्वेष्टि, उन्हें द्वेषो प्रति ताम यस्मै कस्मिंश्चित् अपि प्राणी ने न करोति। द्वेष क्या है? अप्रति, जिस किसी भी प्राणी के प्रति वो नहीं करता। अब प्राणी अध्यार कर लेंगे। न कांक्षति यत् किंचिदपि कर्मजम फलम न कांक्षति,
कर्मजन्य फल भी वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता, प्रशंसा भी आकांक्षा नहीं करता है। बहुत बढ़िया किया, ये भी सुनने की इच्छा नहीं उसके अंदर। कई बार होते लोग भोजन बनाते हैं, हम लोगों को खिलाते हैं, परोसते हैं और देखते रहते क्या बोलेंगे ये। हम समझ लेते चाह रहा है कि बहुत बढ़िया बना है, सुनना चाह रहा है। बढ़िया ना भी हो तुम लोग कह देते उसको खुशी के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर कहते नमक लाओ थोड़े, उसको समझ में आनी चाहिए तो क्या गड़बड़ किया है। तो इसलिए एक आकांक्षा रहता है, अपेक्षा रहता है कि और कुछ नहीं तो बहुत बढ़िया आपने किया, कहना सुनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सेवा किया आप। ये भी अपेक्षा आपको दुखी कर देता है। नहीं बोले कुछ तो क्या होगा, वो अपने हवन कर्म में मस्त है, आपको देखा भी नहीं, आपको बोलते ही नहीं आपसे हाँ बहुत बढ़िया आपने बनाया है, फिर अंदर से दुखी होगे नहीं होगे। इसलिए अपेक्षा हमेशा दुख का कारण होता है। आशा दुखस्य परम कारणम, महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं आशा दुखस्य परम कारण। इसलिए इन्होंने कहा न कांक्षति कर्मजं फलम न कांक्षति तीर्थ। तीसरा पक्ष यद्वा प्राप्तस्य अनर्थस्य निवृत्तिम अप्राप्तस्य अर्थस्य प्राप्तिम प्रति न कांक्षति। प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति की आकांक्षा नहीं और अप्राप्त अर्थ की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करना। मान योगक्षेम की भी आकांक्षा करना छोड़ दो, भगवान पर ही छोड़ दो योगक्षेम। अप्राप्त की प्राप्ति क्या है, योग है, प्राप्त की परिरक्षा ही क्षेम है, इनको भी नहीं चाहता। इस पर परमात्मा पर छोड़ता, आप ही जानो संभालो। निर्द्वंद्व द्वंद्वानी, द्वंद्व क्या है, शीतोष्ण सुख दुख लाभालाभ भूख प्यास इत्यादि। शीतोष्ण सुख दुख लाभ और अलाभ क्षुत् और पिपासा इत्यादि और भी इस प्रकार के जितने भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से समबुद्धिया समत्व बुद्धि रखता है। निर्गतो निर्द्वंद निर्गत द्वंद्व इति एतार द्वंद्वानि निर्गत इति निर्द्वंद्व। इस प्रकार से द्वंद्व जिसके हृदय से निकल चुका है, नष्ट हो चुका है, उसे निर्द्वंद्व कहते हैं। यह एवं लक्षणा, जिस प्रकार का जो कर्मयोगी है स एव नित्य सन्यासी, वही उसको नित्य सन्यास समझें। नित्यम संन्यास अस्यैव इति पंडितेर ज्ञेयो ज्ञातव्य। ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा वास्तव में सर्व संन्यास किया हुआ है, ऐसे पंडितों के द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए। ही मन यस्मात् रागादि दोष रहित परिपक्व चित्त। रागादि दोष रहित जो चित्त है वही परिपक्व चित्त है, अत्यंत विशुद्ध चित्त है। समबुद्ध्यादि गुणयुक्त, समत्व बुद्धियादि गुणों से युक्त भी है। तस्माद अयम गृही, देखो ये गृहस्थ भी क्यों ना हो, कर्मनिष्ठोपि, कर्मनिष्ठ होने पर भी सुखम परिग्रह त्याग शीतवातादि उपद्रव भिक्षाटनादि दुख राहित्यम। निश्चित रूपेण वह परिग्रह का त्याग कर देगा। कोई भी चीज़ है ही नहीं है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। परिग्रह का त्यागना एक बहुत कठिन काम है कि हमेशा सूची बनते रहता है, ये लाना है वो लाना है, ये बाकी है वो बाकी, ये करना बाकी वो करना बाकी। काम की भी सूची बनती है, सामान की भी सूची बनता है, आज जीरा नहीं है, सरसों नहीं है, ये लाना है। सारा जीवन यही में लगा रहता है, बचपन से आदत डाल दिया गया है। सूची बना के रखो, लिखो, हाँ टिक मारो, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये सिखाया जाता है। इसलिए ये कुछ नहीं, वो परिग्रह कोटि के अंदर आ गया, वो उसको त्यागना पड़ेगा। जिसकी यदृच्छा लाभ है ना संतुष्ट, पूर्व में कहा गया है। परिग्रह त्याग, शीतवातादि उपद्रवों से समबुद्धि, भिक्षाटन आदियों से भी दुख राहित्यम। यथा भवति तथा अनायासेन बंधात संसारात् प्रमुच्यते। जिस प्रकार ऐसा हो जावे तो अनायास ही वह बंधन से, मैंने संसार से मुक्त हो जाएगा।
यथोक्त कर्मानुष्ठान चित्त शुद्धि ज्ञान च प्राप्य। कहने का अभिप्राय कर्मयोग के अनुष्ठान में आज से मुक्ति नहीं हो जाएगी। कर्मयोग के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करके ही वो मुक्त होता है। तत्काल होवेगा क्या? कहते कोई जरूरी नहीं है। कालांतरे मुक्तो भवति, कालांतर में जाकर मुक्त होगा। न तो अपक्व चित्तो यतिरपित्यर्थ, अपक्व चित्त वाला संन्यास दीक्षा लेकर के संन्यास आश्रम में बैठा हो उसको भी मुक्ति तो मिल नहीं सकती है। अपरिपक्व चित्त है तो एतेन कर्मोपासनाभ्याम परिपक्व चित्त से संन्यासाधिकार इति सूचितम भवति। इसे यह सूचित कर दिया गया कि व्यक्ति उसी को संन्यास का अधिकार है जिसके कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। कर्म और उपासना के द्वारा कर्मोपासनाभ्याम परिपक्व चित्त से व परिपक्व जो चित्त वाला है उसी को ही संन्यास का अधिकार है, यह बात सूचित किया गया। टिप्पण यथा महाभावत्वात्, यहाँ केवल महाभाव पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, बाकी सब स्पष्ट है। अनेक व्याख्याएं कर चुके हैं टीकाकार लोग, भाष्यकार भी, इसलिए टिप्पण केवल महाभाव पर है। हे महाभाव, ये क्यों कहा? महाभावत्वात् शत्रुन जित्वा सर्व विरोध रहितम राज्यम धनम व प्राप्तम पूर्वम। तुम्हारे द्वारा महाभाव होने के कारण से क्या किया गया है? पूर्व में शत्रुओं को जीत करके विरोध रहित राज्य की स्थापना और धन की प्राप्ति भी तुमने प्राप्त किया, इसे धनंजय भी तुम्हारा नाम पड़ा है। तथा ठीक उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में जो शत्रु है उनको मारो अभी। तथा इदानीम आवरण विक्षेप मलात्मक जो है तीनों प्रकार के जो दोष हैं उनको, शत्रु हैं उनको जित्वा जीत करके सर्व प्रतिबंध रहित सन मोक्षम प्रापय इति सूचयति संबोधनेन। सर्व प्रतिबंध रहित ज्ञान के माध्यम से मोक्ष को तुम प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, यह बात को सूचित कर रहे हैं महाभाव संबोधन के द्वारा। अगले श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार संन्यास कर्मयोर भिन्न पुरुषानुष्ठेयोर विरुद्धयो फले अपि विरोधो युक्तो न तो उभयोर निःश्रेषकर्तव्येव इति प्राप्तिदमुच्यते है। पूर्व पक्षी कहता है जब आपके के अनुसार कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न पुरुष अनुष्ठेय है और अतएव उसका साधन भी विरुद्ध है, विरुद्ध है। फल में विरोध मानना चाहिए। फले भी विरोध युक्त न तो भी और निःश्रेष करता। आपने दोनों को निःश्रेष कर कैसे कह दिया? जो दोनों साधन अलग है, अधिकारी अलग है, एक फल कैसे हो सकता है? इति प्राप्ते इदम उच्यते। वास्तव में कोई साक्षात कोई परंपरा है, साधन अलग है, अधिकारी अलग है, तो फल एक हो सकता है। इसे लौकिक दृष्टांत तो बहुत है। वैसे कोई आदमी पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई अपनी कार से जा रहा है, कोई टैक्सी से जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है। सब कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ जा रहे हैं। एक लक्ष्य के लिए गए कि नहीं? अपने अपने अधिकार के हिसाब से, अपने अपने विचार संकल्प के अनुसार अलग अलग साधन भी लिए हुए हैं। इन लक्ष्य सबका एक है जाने का। कोई देर से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, कोई 4 घंटे में पहुंच जाएगा हेलीकॉप्टर में जाने वाला, पैदल जाने वाला महीने में पहुंचेगा, 15 दिन में पहुंचेगा। इन लक्ष्य तो एक है पहुंचने का, कोई संशय नहीं है। सर यहाँ पर भी संन्यास भी किस लिए? मोक्ष के लिए। कर्मयोग भी किसके लिए? मोक्ष के लिए। इसे एक फल कथन करने में कोई दोष नहीं है। साक्षात दोनों एक ही फल देंगे ये हम नहीं कह रहे। एक साक्षात एक परंपरा है, तो कोई दोष नहीं। यह कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होगा। संक्रांति अवतरण का देते ननो कर्मणा पितृलोक वेद ने का बृहदारण्यक 1:4 शायद 16 है या 17 है, देख लेना। कर्मणा पितृलोक, कर्मिणाम पितृलोक प्राप्ति, कर्मियों को तो पितृलोक प्राप्ति का, और आपने तो कर्मयोग से मोक्ष की बात कह रहे हो।
श्रुति विरुद्ध बोल रहे हैं आप। ये कर्मणाम पितृलोक प्राप्ति श्रूयते खत्म कर्मणा सुगम बंधात प्रमुच्यते। आपने कैसे कह दिया कर्म ही अनायास बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म फलम भव बंध मोक्षणम शास्त्र विरुद्ध उच्यते। जो कर्म का फल है भव मन संसार के बंधन से मुक्ति रूपा जो फल आप जो कथन कर रहे हो वो वेद रूपी शास्त्र के विरुद्ध कथन हुआ है। इति आशंकायाम। ऐसे आशंका होने पर जवाब देते न, ऐसी नहीं है। कामिनाम एवं कर्म फलम पित्रादि लोक। ये कामी जो होता है विभिन्न कामनाओं के लेकर से प्रवृत्त होता है कर्म में, उसके लिए अनेकों फल वर्णन किया और कर्मणाम पितृलोक कह दिया। निष्कामी के लिए नहीं है, निष्काम भाव से करने वाले के लिए नहीं है कर्मणाम पितृलोक। कामिनाम एवं कर्म फलम पित्र आदि लोको, न तो निष्कामानामिति, निष्काम से करने वालों के लिए नहीं है। विरुद्ध फलवादी मत न्यक्कार पूर्वकम संन्यास कर्म। इसलिए जो लोग विरुद्ध फल कथन करने वाले लोग हैं उनका मत को खंडन करते भगवान ने यहाँ पर जान के कहा है संन्यास और कर्मयोग का फल एक है। संन्यास कर्मयोग फलम एकमेव इति निश्चित्य, एक ही ऐसा निश्चय करके तयोर एकस्य आश्रयेण उभयोरित फलम तदाप्नोतीत्यः। इसलिए दो में से कोई एक साधन को आश्रय कर लो, वह जिसको भी आश्रय करोगे उसको सम्यक प्रकार से पालन कर लो तो उभयोरित फलम, दोनों से प्राप्ति जो फल है वह आप प्राप्त कर लोगे। इत्याह। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। बालाः पृथक वदन्ति न पंडिताः। सांख्य मार्ग मान ज्ञान मार्ग, संन्यास मार्ग और कर्मयोग मार्ग, ये दोनों मार्ग पृथक पृथक फल देने वाले हैं, ऐसे अज्ञानी मूढ़ लोग कहा करते हैं। बालाः माने अविवेकी न, अज्ञानी न पंडिता वदन्ति। पंडित कभी ऐसा नहीं कहेंगे, जो शास्त्रों के सम्यक जानने वाला वो कभी नहीं कहेगा। क्योंकि एक में पियासित, किसी एक साधन में भी सम्यक प्रकार से टिक जाए, चाहे निष्काम कर्मयोग में हो चाहे कर्म संन्यास में हो, उभय हो, दोनों मार्गों में से चल कर जो फल मिलना है वह सम्यक प्रकार से उसको प्राप्त हो जाएगा। चाहे इस मार्ग से जाओ चाहे उस मार्ग से जाओ। आजकल तो आप कहीं भी किसी भी शहर में जाओ तो जो एक बाईपास है, हर जगह बाईपास हो गया और एक सीधा मार्ग है। आपकी अपनी मर्जी है ना, पहुंचोगे कहाँ, लेकिन एक ही जगह पहुंचना है। बीच में और काम हो तो घुसो शहर में, नहीं तो बाहरी बाहर से निकल पड़ो। तो इसीलिए लोक में भी देखा गया है चीजें, कोई नई बात तो है ही नहीं। संन्यास मार्ग तो सीधा मार्ग है तो कठिन। जैसे शहर के अंदर सीधा घुसो तो क्या जाम फंसेगा जगह जगह पर, और जगह जगह पर हो लाल बत्ती आ जाएगा, खड़ा कर देगा, आप कहीं खड़े रहो लाइन के बाहर। और बाईपास में कुछ न सुर भागो। कर्मयोग में ही आसान है, अपना वर्णाश्रम सार जान लो, जो कर्म करते रहो आराम से। बाईपास जैसा है कर निष्काम कर्मयोग मार्ग। और संन्यास मार्ग से बड़ा कठिन है। शम दम तितिक्षा बताया था ना पहले, कितना यम वगैरह सब पालन करना पड़ेगा, कठिन है वो। जाम और रेड लाइट पर फंसने का जैसा है वो, खतरा ही खतरा हर जगह पर। नहीं 100 मीटर नहीं गए और रेड लाइट आ जाता है, कई शहर में तो बुरा हालत होता है। हर आधे किलोमीटर जरूर रेड लाइट होगा। यहाँ पे हर दिन आपको खतरा दिखेगा। संन्यास जीवन में हर दिन खतरा है। माया किस प्रकार से आएगी रेड लाइट बन के, कोई भरोसा नहीं।
नहीं कहा था एक महात्मा की कहानी बनारस की। बनारस एक महात्मा थे, बहुत सुप्रसिद्ध, बड़े विद्वान, महान ज्ञानी, विरक्त संत है, ये है वो है। तो उस जमाने में बनारस वेश्याओं के लिए भी मशहूर थी, शहर ऐसा था। कहावत ही बन गया। क्या कहावत बना था? रांड सांड सीढ़ी सन्यासी सो बसे काशी। इनसे बचेगा तो बचेगा काशी। कोई वेश्या थी, उसने सुनी तो कोई हम महात्मा का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, कुछ हमारे पाप कट जाएंगे। वो जहाँ से जाते थे नहाने के लिए वहाँ खड़ी हो गई और प्रणाम की, बोले ओम नमो नारायण महाराज, महात्मा जी हमने सुना है आप बड़े सिद्ध महापुरुष है, थोड़ा हम पर कृपा दृष्टि करो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा विचार करते हैं, और चले गए गंगा जी। फिर रोज़ खड़ी होने लगे, बोले भाई एक हफ्ता तो बोलो मत तुम, हम विचार कर रहे हैं। क्या विचार करें? बोले नहीं उससे, हम विचार कर रहे हैं। एक हफ्ता फिर खड़ी हुई, एक हफ्ता और, तीसरी हफ्ता, चौथी हफ्ता हुआ। उन्होंने कहा आप बोलना ही नहीं, जब तक मैं अपने विचार से परिपक्व न हो जाऊं और आपको बुलाऊंगा स्वयं और बताऊंगा, उससे पहले आप बोलोगे नहीं। रोज़ वहीं खड़ी होकर दर्शन करके चली जाती थी, या अपना गंगा स्नान करके आया करते थे। करते करते बुढ़े हो गए और शरीर जो है जर्जरीभूत हो गया। अब लगा 2-4 घड़ी 6 घड़ी में शरीर तो खत्म होने वाला है। तब चढ़ों को कहा जाओ उसको बुला के लाओ। उसको बुला कर लाए तो आके खड़ी होगी, प्रणाम करी, बोलते देखो आपने जो प्रश्न पूछा और कहा था तो उन सब के जवाब दे रहा हूँ। आज तक मैं महात्मा था, अब भी महात्मा हूँ, बता 2-4 घड़ी भी मैं महात्मा रहूँगा। इसलिए अब पक्का हो गया मैं महात्मा। तुमने यही कहा ना आप महात्मा है, आशीर्वाद दो। और मुझे निश्चय नहीं तो उसमें मैं महात्मा हूँ, कब फिसल जाए क्या भरोसा। इसे मैं उस समय नहीं कहा, ना आशीर्वाद दिया। विचार कर क्या मैं वास्तव में महात्मा हूँ कि नहीं हूँ। लोग कह रहे ये वेश्या भी कहने लग गई, मेरे को और खतरा लग गया। जब आप आके बोलने लगी तो मुझे और ज़्यादा खतरा लग गया। इसे भी कोई जवाब नहीं दिया था। इस तरह से संन्यास इतना आसान खेल नहीं है, कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है, कब रेड लाइट माया आ जाएगी सामने पता नहीं। इसे कर्मयोग मार्ग को इसलिए प्रशंसा किया जा रहा है, ये इसमें कोई झंझट ही नहीं। क्या विधियों के अधीन है? उसने कहा ऐसे स्वाहा, ये मन से स्वाहा करो, आपने मन से स्वाहा करना बोलना क्या उसमें? अग्नि स्वाहा, प्रजापति स्वाहा बोला है विधि के, आपने विधि कर दिया, कहाँ खत्म हो गई। वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं इस मामले में। ये दोनों मार्ग पहुंचेंगे वहीं पर। एक अंतरण शुद्धि होकर के पहुंचेगा, संन्यास बड़ी कठिनाई के साथ अंतरण शुद्धि होते पहुंच रहा है। दोनों ने पहुंचना है मोक्ष में ही। इसे एकमपि, एक मार्ग में भी आप सम्यक प्रकार से आस्थित हो जाए तो फलम उभयो यत् फलम तद विंजत है। दोनों का जो वास्तविक फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। शंकर भाष्य सांख्य योगाविधि सांख्य योगो पृथक विरुद्ध भिन्न फलो। पृथक है माने विरुद्ध भी है और भिन्न फल वाले भी है। इति कौन कहते हैं ऐसे? बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। पंडितास्तु ज्ञानी न। पंडित कौन है? जो ज्ञानी है, उनको पंडित कहा गया यहाँ पर। एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, वे यही चाहते हैं, वे समझते हैं, कहते भी हैं कि उन दोनों का फल एक है और फल भी कोई विरुद्ध नहीं है। खत्म। एकम में भी सांख्य योग योग सम्यक आसित। खत्म। जवाब दिया उत्तरार्ध से, एकम अपि, चाहे सांख्य मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, सम्यक आस्थित, सम्यक अनुष्ठितवान, सम्यक प्रकार से अनुष्ठितवान, सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर देता है तो निश्चित रूपेण उभयोर विंदते यत् फलम। दोनों मार्ग से चलकर जो फल पाना होता है उभयो तदेव ही निःश्रेषम फलम, वही जो निःश्रेष फल है वो से प्राप्त होता है। अतो न फले विरोधोस्ति, फल में किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है। ननु संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य सांख्य योग योग फलैकत्वम कथम या अप्रकृतम प्रवृत्ति। कहते अब तक तो आप संन्यास कर्मयोग बोल रहे थे,
अब यहाँ बदल कर सांख्य और योग शब्द प्रयोग कर दिया। संन्यास कर्मयोग शब्द के द्वारा आपने प्रकरण को आरंभ किए और अचानक एकदम सांख्य शब्द उठा के डाल दिए। सांख्य योग योग फले कथम कथम या प्रकृतम, अप्रकृत कथन आप करो लग रहा है। नैष दोषो सिद्ध नहीं। यद्यपि अर्जुन संन्यासं कर्मयोगं च केवलम विप्रेत्य प्रश्न कृतो, यद्यपि अर्जुन के द्वारा संन्यास और कर्मयोग को लेकर केवल को आश्रय करते हुए प्रश्न को पूछा गया है। भगवान तो तद अपरित्यागे नहीं हुआ, भगवान इस प्रश्न के आशय को त्यागे बिना ही स्वाभिप्रेतंच विशेषम संयोज्य, स्वाभिप्राय विशेष को साथ जोड़ दिया। जैसे हमेशा कोई वैष्णव व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है तो जितना प्रश्न पूछा उतना ही जवाब दे, कोई जरूरी नहीं है, कुछ अधिक भी बताया जा सकता है ताकि उसके पीछे और भी संशयों की जो संभावना है उसी के साथ उड़ा दो, खत्म कर दो। व्यक्ति नहीं तो क्या होता है, एक संशय आपने दूर किया और उसको सुन के फिर दूसरा संशय लाएगा, तीसरा लाएगा। एक संशय के जवाब में ही ऐसे जवाब दे दो ताकि और सारे संशय उसके खत्म हो जाए। इसी यही भगवान ने ये युक्ति इस्तेमाल किया। भले वो एक प्रश्न साधारण पूछ रहा है, ऐसा और विशेष बात जोड़ करके भगवान जवाब में दे रहे हैं। स्वाभिप्रेत जो विशेष है उसको संयोज्य शब्दांतर वाच्यत्या प्रतिवचन जाओ। शब्दांतर वाच्य वही है जो तुम कह रहे हो, जो तुम संन्यास कह रहे हो वास्तव में वही ज्ञान मार्ग है, सांख्य मार्ग है। जिसको तुम कर्मयोग कह रहे हो उसको हम पूर्व में भी योग शब्द से कह चुका हूं, सांख्य योगाविधि। तो वेव संन्यास कर्म योगो ज्ञान तद उपाय सौबुद्धित्वादि संयुक्त हो। इसे वही संन्यास और कर्मयोग वास्तविक ज्ञान और उसका उपाय भूता कर्म, इन दोनों में समत्व बुद्धि आदि से संयुक्त है। सांख्य योग शब्द वाच्यो, इसलिए संन्यास और योग कर्मयोग कहो या सांख्य और योग कहो दोनों पर्यायवाची है। यदि भगवतो मतम अतो ना प्रकृत प्रक्रिया, इसे कोई अप्रकृत प्रक्रिया आरंभ नहीं हुआ है। संक्रांति टीका थोड़ा विस्तार से जाएंगे।